हमने स्पोर्ट्स का अपना जो सचिव रखा है वह भी ओलंपियन है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, इसके उपरांत फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, भारत के अंदर एक खेलो इंडिया की एक खेल नीति के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन पे हम उन सभी ग्राम पंचायतों में पहले चरण में हमने खेल का एक मैदान गांव के लिए अनिवार्य किया है। जैसे गांव में एक ग्राम सचिवालय होना है, गांव में एक विद्यालय होना है, गांव में एक तालाब होना है, ऐसे गांव में एक खेल का मैदान भी होना है। और मैदान के साथ साथ महिला और पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण भी होना है। ये गांव की प्रायोरिटी का हिस्सा बन गया। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, आज इसको हम लोगों ने सरकार के बजट का हिस्सा बनाया है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण ये हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ कर दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तराशने का और उसको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म होगा। 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम खिलाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर सकें। भारत की नई तैयारी होगी। मेडल तो जीतते थे, वे एक देश के लिए खेलते थे, लेकिन समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उसका अभाव देखने को मिलता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग प्रदेश के अंदर 500 से अधिक स्पोर्ट्स पर्सन को अब तक सीधे सरकारी नौकरी में स्थान दे सकें। उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को इस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए पुनः उत्तर प्रदेश की राजधानी का चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप देश भर से आई हुई खेल प्रतिभाओं का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। उसके मन में एक स्पोर्ट्स की संस्कृति का विकास करती है, उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करती है और विपरीत परिस्थितियों में चुनौती का सामना करते हुए कैसे अपने पक्ष में उसे विजय में बदलना है, इसके लिए यह एक नई प्रेरणा आपकी उपस्थिति यहाँ के युवाओं के मन में उस प्रकार के भाव को संचार करती है। और इसीलिए आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार तीसरी बार टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज इस आयोजन में भाग लेने के लिए मैं स्वयं उत्सुक था, क्योंकि जो मेरे सामने एक बड़ी अच्छी सूची आई थी जिसको मैं देख रहा था। यहाँ पे श्री राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हुए हैं। तो वो तो क्रिकेट के लिए काम कर ही रहे हैं। बीसीसीआई क्रिकेट के लिए भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए काम कर रहा है और अन्य स्पोर्ट्स में भी ढेर सारी सुविधाएँ बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पर जब मुझे इस बारे में पता लगा कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में जिन खिलाड़ियों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, इनमें अवनी लखेरा हैं, ये पैरा निशानेबाज हैं। पैरा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में और 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। और उनकी उपस्थिति सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए उस समय रजत पदक प्राप्त किया था। और उनकी उपस्थिति श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और वे आज यहाँ पर हमारे बीच में हैं। देवेंद्र झंझारिया हैं, पैरा एथलेटिक्स से हैं। मानव ठक्कर हैं,
कपिल परमार हैं और उत्तर प्रदेश के खेल सचिव। देखिए, आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन में कहा जा रहा, हमने स्पोर्ट्स का अपना जो सचिव रखा है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, वह भी ओलंपियन है और कई उसमें उन्होंने मेडल जीते हैं। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के तो अनेक जनपदों में भी और अनेक विभागों में काम किया है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर खेल और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। 2020 और में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक में रजत पदक और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में एकल स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। वे भी यहाँ इस कार्यक्रम में हैं। दीपिका टीसी एक क्रिकेट महिला की खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक हैं। एक प्रकार से उनको दिव्य चक्षु हैं और क्रिकेट खेलती हैं। ये दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की जो टीम की पायनियर है। डॉक्टर मंतेश जी के ये अध्यक्ष क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, ये दृष्टिबाधित क्रिकेट के प्रमुख प्रशासक हैं। श्री लिएंडर पेस हैं टेनिस के, भारत के वे सितारे जिन्होंने खेल और खेल संस्कृति क्या होती है और टेनिस में कैसे भारत आगे बढ़ सकता है, आज से नहीं पिछले 30 वर्षों से लगातार जिन्होंने इस फील्ड में भारत के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। रानी रामपाल हैं, हॉकी की महिला खिलाड़ी, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम का इन्होंने नेतृत्व दिया। नवनीत कौर हैं, हॉकी की महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला टीम की मिडफील्डर। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जगवीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 1980 और 84 में भारतीय टीम के सदस्य के रूप में इन्होंने वहाँ पर अपना नेतृत्व प्रदान किया। MS सोमैया हॉकी के हमारे पूर्व खिलाड़ी, काफ़ी पुराने 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं। राजकुमार पाल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी SP भी है। इन्होंने ओलंपिक में जब भारत को उस टीम ने मेडल जिताया था तो हम लोगों ने इन्हें डायरेक्ट डिप्टी SP के पद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें नियुक्ति भी दिया था और उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के रूप में श्री अवनीश अवस्थी ही काम करते थे। अमित रोहतास हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं और एशियाई खेल में भी स्वर्ण पदक 2023 में दिलाया है। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स में इन्होंने भारत को ओलंपिक में भी प्रतिभागी रही हैं। साइना नेहवाल हैं, 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल उपलब्ध करवाया था और भूषण पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। PV सिंधु हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और भारत को इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में मेडल उपलब्ध करवाए हैं और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन पुरुष के खिलाड़ी हैं, 22 के राष्ट्रमंडल खेल में और 24 के ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने दिलाया है। और भी इस प्रकार के खिलाड़ियों की उपस्थिति ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म टाइम्स ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, जहां पर हमारा यूपी का यूथ खेल और खेल संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद कर सकता है। बहनों और भाइयों, आज जिन भारत की इन विभूतियों ने, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को सम्मान दिलाया है वैश्विक मंच पर, उनके अभिनंदन का और उनके सम्मान का तो एक कार्यक्रम है ही। साथ साथ हम भी टीम वर्क के माध्यम से कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी
हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करने वाला मंच होता है। और पिछले 11-12 वर्ष में बदलते हुए भारत में हम सब ने देखा होगा एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, इसके उपरांत फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और इसके उपरांत उन्होंने अनेक ऐसे अभियान देश के अंदर चलाए जो अब भारत के अंदर एक खेलो इंडिया की एक खेल नीति के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी की ही उस प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर उन अभियानों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। आज के दिन पे हम उन सभी ग्राम पंचायतों में पहले चरण में हमने खेल का एक मैदान गांव के लिए अनिवार्य किया है। जैसे गांव में एक ग्राम सचिवालय होना है, गांव में एक विद्यालय होना है, गांव में एक तालाब होना है, ऐसे गांव में एक खेल का मैदान भी होना है। और मैदान के साथ साथ महिला और पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण भी होना है। ये गांव की प्रायोरिटी का हिस्सा बन गया। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, आज इसको हम लोगों ने सरकार के बजट का हिस्सा बनाया है। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम जरूर बनाओ, हर जनपद स्तर पर एक बड़ा स्टेडियम हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। बीसीसीआई एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण वाराणसी में कर रहा है। गोरखपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। लखनऊ में है, ऐसे ही कानपुर में भी एक स्टेडियम है। हमने इसी प्रकार का एक स्टेडियम हम लोग गाजियाबाद में ले रहे हैं। वो जमीन पहले हम लोगों ने बीसीसीआई को दी थी, बीसीसीआई उसमें नहीं बना पाई, तो मैंने अब बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि वे यूपी गवर्नमेंट को वापस कर लें, हम उसके बदले उनको पैसा दे देंगे, अन्य जगह उनको ज़मीन दे देंगे। इसमें हम स्वयं स्टेडियम का निर्माण करा देंगे जिससे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही अन्य स्थानों पर ये सभी कार्यक्रम तो हमारे युद्ध स्तर पर बढ़ ही रहे हैं। हम लोगों ने अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ की है। मेजर ध्यानचंद का जो हमारा प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण, ये हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ कर दिया है और गत वर्ष से हमने उसका सत्र भी प्रारंभ किया है। गत वर्ष से कार्यक्रम हमारा वहां प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष हमने बजट का प्रावधान किया है कि उत्तर प्रदेश में 18 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं। हर डिवीजन में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किसी एक स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक खेल में हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तराशने का और उसको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म होगा। इसके लिए जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं वे वहाँ पे कोच के रूप में या वहाँ पे उनका मार्गदर्शन उन सेंटर्स में प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने विभाग से कहा है कि इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हम 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम खिलाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर सकें, ये भारत की नई तैयारी होगी। हम लोगों ने अभी व्यवस्था बनानी प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा हमारे खिलाड़ी मेडल तो जीतते थे, वे एक देश के लिए खेलते थे, लेकिन समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उसका अभाव देखने को मिलता था। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, अगर वह देश के लिए खेल रहा है तो हमें उसके लिए कुछ गारंटी देनी चाहिए और कम से कम हम उस खिलाड़ी को सरकारी सेवा में एक अवसर दे सकते हैं। और हमने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग प्रदेश के अंदर 500 से अधिक स्पोर्ट्स पर्सन को अब तक सीधे सरकारी नौकरी में स्थान दे सकें, जिसमें डिप्टी एसपी के पद पर भी लोग हैं, आपके तहसीलदार के रूप में भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स के रूप में भी हैं, अन्य विभागों में भी हमने उनको सभी को किया है। और नई अभी खेल की व्यवस्था के साथ हम लोग
नए नौजवानों को भी इसमें, जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी हम इसमें समाहित कर रहे हैं, जिससे उनको एक सम्मानजनक को मिल सके। और उन संबंधित विभागों को ये भी व्यवस्था दी गई है, ये केवल आकर के वहाँ नौकरी नहीं करेंगे, विभाग की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इनका पूरा समय खेल के लिए होना है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनको अपना समय देना है। और वह उस दिशा में वे अभी कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज उस दिशा में प्रदेश के अंदर बहुत तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास महिला क्रिकेट की जो खिलाड़ी हैं, सुश्री मिताली राज भी हैं, हरमनप्रीत कौर भी हैं, सुश्री दीप्ति शर्मा भी हैं, हरलीन दियोल, ये सभी लोग आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही क्रिकेट में अभी पिछले दिनों मुझे कुलदीप यादव के रिसेप्शन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि कुलदीप यादव भी आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। एक होनहार खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी है, तो स्वाभाविक रूप से हर उत्तर प्रदेशवासी इस पे गौरव की अनुभूति भी करता है। नेहा धोपिया भी हैं, तापसी पन्नू भी है, रसिका दुग्गल भी हैं, मल्लिका दुआजी भी हैं, नीला बनर्जी भी हैं, रोहिता राय भी हैं, अंगद वेदी भी हैं। ये सभी जितने भी हमारे खिलाड़ी जो वर्तमान में भी देश के लिए खेल रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए पूर्व में भी खेला है, आज आप सब उत्तर प्रदेश में आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को इस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे उन खिलाड़ियों को सम्मान भी किया जा सके और उनकी बातों को सुन करके वर्तमान पीढ़ी को हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को और ख़ासतौर पर प्रवीण जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इस पूरे आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।